अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। मौसम की रिपोर्ट। इतवार से कोलकाता समेत जुनूबी बंगाल के कई अजला में बारिश हो रही है। सोमवार को कोई राहत नहीं है। अलीपुर महकमा मौसमियात ने बुध तक इसी तरह के मौसम की पेशगोई की है। इन चंद दिनों में न सिर्फ जुनूबी बंगाल बल्कि शुमाली बंगाल में भी बारिश होगी। एक ही वक्त में एक खसूसी बुलेटिन जारी करते हुए बारिश का अलर्ट येलो से ऑरेंज कर दिया गया है। इसका मतलब है कि मज़ीद बारिश का इम्कान है। अलीपुर के मुताबिक मगरबी बंगाल और शुमारी उड़ीसा पर कम दबाव है। इसकी वजह से रियासत में तेज़ हवा चल रही है। इसके नतीजे में मेट ऑफिस ने तूफ़ान का इंतबा जारी किया है, जिसमें भारी से बहुत ज़्यादा बारिश होगी। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. Details are provided in the picture. For more details, please contact the given number 9932864067 or 81116183 आसनसोल में ज़राअत बिल के खिलाफ मुत्तहिदा किसान मोर्चा की कॉल पर आसनसोल में रेल सर्विस बंद। मुल्क बरवक्त ज़राअत बिल के खिलाफ जारी तहरीक को आगे बढ़ाते हुए आज तरक्की पसंद किसान मोहास के अरकान ने आसनसोल शहर में सेंट्रल रेलवे ओवरब्रिज के करीब रेलवे लाइन को ब्लॉक करके अपना एहतजाज दर्ज कराया। इस दौरान ये लोग रेलवे लाइन के वस्त में गए और वहां मुजाहिरा करते हुए तीनों का ज़री बिल मनसूख करने का मुतालबा किया। इस दौरान रेलवे डिवीज़न के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रेन सर्विस मुतासर हुई। अजमेर, सियालदा और गया आसनसोल मुसाफिर कुल्टी स्टेशन पर खड़े रहे। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अहलकारों ने मुश्तइल अफराद को रेलवे ट्रैक से हटा दिया। 100% सक्सेस गारंटी, 100% मनी रिफंड with court agreement for the course of JEE and NEET. Motion Durgapur Study Center. For more information, please contact 943482278 8900100080। इतवार को 14,146 ताज़ा इन्फेक्शन के साथ मार्च के शुरू से ही हिंदुस्तान में कोविड केसेस में रोज़ाना सबसे कम इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से 144 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जिससे अमवात की मजमूई तादाद 4,52,124 हो गई है। फ़ाल केसों की तादाद कम होकर 1,95,846 रह गई है और ये कुल इन्फेक्शन का 0.57% है। कौमी कोविड-19 की बाजियाबी की शरह 98.10% रिकॉर्ड की गई है, जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे ज़्यादा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 19,788 सेहत याब होने से हिंदुस्तान में बाजियाबी की कुल तादाद 3,34,19,749 हो गई है। रोज़ाना मुस्बतें की शरह फ़ी 100 में शनाख्तशुदा मुस्बत केसेस की तादाद 1.29% है, जो पिछले 48 दिनों में 3% से भी कम है। भारत में हफ्तेवार मुस्बत शरह 1.42% है। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Coaching classes for medical NEET AIMS entrance exams by D.K. Lal Sir. Biology classes, zoology and botany. Regular classes for 11 and 12 BSc. And for more information, please contact 9832824975. मिलादुन नबी या ईद मिलादुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है।
ये त्यौहार बहुत से मुसलमान मनाते हैं। इसे ईद मिलादुन नबी, यौम नबी, मोहम्मद की सालगिरह या नबी की सालगिरह के नाम से भी जाना जाता है। इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के मिस्टर सद्दाम खान ने इस मुबारक मौके पर अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑलवेज वेयर मास्क, अवॉइड सोशल गैदरिंग, डोंट टच योर आईज एंड माउथ फ्रीक्वेंटली, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, यूज सैनिटाइजर्स, अवॉइड कॉन्टैक्ट with others. Always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. संगतोड़िया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक दुर्गा मंदिर को मस्मार किया गया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला किया गया। पुरुलिया जिला बीजेपी ने सोमवार को बांग्लादेश में दुर्गा मंदिर और हिंदुओं पर हमले के खिलाफ शदीद बारिश के बावजूद सड़कों पर उतर आए। इस हमले के खिलाफ मुल्क भर में सोर्स तहरीक चल रही है। जिला के बीजेपी लीडर और कारकुन शहर के टैक्स स्टैंड पर जमा हुए और धरने पर शामिल हुए। हड़ताल तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। इस परेशान कर प्रोग्राम में पुरुलिया जिला सदर विद्यासागर चक्रवर्ती, जिला जनरल सेक्रेटरी विवेक करंगा और बीजेपी के तमाम अहदेदार मौजूद थे। इस दिन जिला सदर विद्यासागर चक्रवर्ती ने कहा कि बीजेपी किसी मजहब पर हमला कबूल नहीं करेगी। इन्होंने कहा कि जिस तरह बांग्लादेश ने दुर्गा मंदिर को बेरहम तरीके से मस्मार किया, हिंदुओं पर हमला किया, घरों को तबाह किया, बहुत से लोग लापता हैं, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। हम शदीद बारिश को नज़रअंदाज करते हुए इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इन्होंने कहा कि तहरीक ज़िला के हर इलाके में जारी रहेगी। বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর লড়াই চাই, লড়াই 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 মদিনার মাঝে রবীন্দ্রনাথ ভাঙ্গি হলো কেন শেখ হাসিনা এবং হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আজকের এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে সকল হিন্দু ভাইদের CITU के ज्वाइंट मूवमेंट और AIKS ने 3 काले कानून के खिलाफ रेल रोको मूवमेंट की मांग की। यहाँ डिग्निटरीज के तौर पर गौरंगा चैटर्जी, मीनाक्षी मुखर्जी, प्रिया भारता सरकार, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ऑफ कृषक सभा, वीरेश मंडल, खेत मजदूर यूनियन पश्चिम बर्धमान वगैरह मौजूद थे। कुछ अरसे से भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अक़लियती हिंदू और हिंदू मंदिरों पर कुछ शिद्दत पसंदों के मुसलसल हमले जारी हैं। हाल ही में ख़त्म होने वाले दुर्गा पूजा के दौरान भी इसी तरह के वाक़यात पेश आते हैं। बांग्लादेश में बहुत से लोग सरपसंदों के एक तबके के तशद्दुद से मुतासिर हुए हैं, जिसका आगाज़ माँ दुर्गा की मूर्ति के टूटने से होता है।
इसके नतीजे में एहतजाज का एक तूफान भड़कने लगा। पूरी दुनिया में मजम्मत का तूफान है। इसके बाद बांग्लादेश के वज़ीर आज़म को कहना पड़ा कि इंतज़ामिया ऐसे वाक़यात के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेगी। इसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना का पुतला जलाकर एहतजाज किया। इनका सवाल ये था कि रियासती हुकूमत कब तक बांग्लादेशियों को रियासत में पनाह देती रहेगी। इन्होंने तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में रियासत में हिंदू अक़लियती बन जाएगी। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को इस पहलू पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। एहतजाज के दौरान परभत कुमार महतो, बजरंग दिल, संतोष भगत, प्रदीप कुमार बंटी, बापी बौरी, प्रिंस साव, विजय टैगोर और दीगर मौजूद थे। शाहजहांपुर सोमवार के रोज़ एक मुजरिम ने अदालत में दिन की रोशनी में एक वकील को गोली मारकर कत्ल कर दिया। गोली मारने के बाद कातिल पिस्तौल वहां छोड़कर अहाते में चला गया। एसपीएस आनंद, डीएम इंद्र विक्रम सिंह इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज तलाश कर रही है। एडवोकेट भूपेंद्र सिंह को थाना सदर बाजार की तीसरी मंजिल में एसीजेएम के दफ्तर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। फायरिंग करने वाला पिस्तौल मौके पर छोड़कर फरार हो गया। वाक़ये के वक्त दफ्तर में कोई मौजूद नहीं था। इसके साथ ही वकला ने आतिश असलाह ने कर अदालत में दाखिल होने वाले शख्स के केस के हवाले से सिक्योरिटी सिस्टम पर बड़ा सवाल उठाया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खैरी में किसानों पर हमले के खिलाफ संतोड़िया रेलवे स्टेशन पर संतोड़िया ब्लॉक कर्षक सभा की जानिब से 1 घंटे का धरना और परेशानी का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस दौरान कर्षक सभा की जानिब से वजीर अजय मिश्रा को मरकजी वजारती असम्बली से बरतरफ करने का मुतालबा किया गया। काबिल जिक्र है कि लखीमपुर खैरी के वाक़ये के सिलसिले में कर्षक सभा की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर धरना और हंगामा आराई के प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं। यहाँ मौजूद मुकर्रीन ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किसानों पर किए जाने वाले मुजालिम का हवाला दिया। मुकर्रीन ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत हर तरह से किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खैरी वाक़ये पर एहतजाज किया और वज़ीर अजय मिश्रा को बर्खास्त करने और इस वाक़ये के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस वाक़ये में मुनासिब इंसाफ का पुरज़ोर मुतालबा किया गया। शदीद बारिश और सैलाब ने तकरीबन पूरे इलाके को तबाह कर दिया। मुल्क में देखा जा सकता है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में हालात बहुत ख़राब हैं। उत्तराखंड में शदीद बारिश का रेड अलर्ट है। इसका असर रियासत के कई हिस्सों में नज़र आता है। कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है। ताहम रियासती हुकूमत ने तमाम स्कूलों में तातील का ऐलान किया है। 4 धाम जाने वालों को भी खबरदार किया गया। 4 धाम यात्रा पर फ़िलहाल पाबंदी लगा दी गई है। किसी भी मुसाफिर को ऋषिकेश से ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से कौमी शाहरा पर कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम रहा है। वापस आने वाला मॉनसून चारों तरफ तबाही मचा रहा है। पंचकोला में सीबीआई की एक खसूसी अदालत ने जुमा को राम रहीम को 2002 में डेरा के साबिक मैनेजर रंजीत सिंह के कत्ल का मुजरिम ठहराया। डेरा के सरबराह 4 दीगर कृष्णलाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सुखदील सिंह को अदालत ने 19 साल पुराने केस में मुजरिम करार दिया था। कत्ल केस का एक और मुलजिम 1 साल कबल इंतकाल कर गया था। सज़ा का हजम 12 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक डेरा सरबराह का ख्याल था कि रंजीत सिंह एक गुमनाम ख़त की गर्दिश के पीछे था, जिसमें डेरा हेडक्वार्टर के अंदर ख्वातीन का मुबीना जिनसी इस्तेहसाल किया गया था और इसी वजह से इसे कत्ल करने की साजिश की गई है। गुरमीत राम रहीम 2017 में 2 शागिर्दों के साथ ज़्यादती के जुर्म में सज़ा के बाद जेल में है। जैसा कि अदालत ने जुमा को मुलजिम को मुजरिम करार दिया,
जसबीर सिंह, सबदील सिंह और अवतार सिंह जिस्मानी तौर पर मौजूद थे, जबकि गुरमीत राम रहीम वक्त सुनेरिया जेल रोहतक में बंद हैं और कृष्णलाल जो इस वक्त अम्बाला जेल में है अपने वकला के जरिए नुमाइंदगी कर रहे थे। फैसले के बाद जसबीर, सुबदैल और अवतार सिंह को हिरासत में लेकर अम्बाला जेल भेजने का हुक्म दिया गया। सज़ा के ऐलान के लिए अदालत ने वीडियो लिंक के जरिए डेरा सरबराह की पेशी का हुक्म दिया है, जबकि बाकी 4 जिस्मानी तौर पर पेश होंगे। ये फैसला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जानिब से रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह की जानिब से इस केस को पंजाब या चंडीगढ़ की किसी दूसरी CBI अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त खारिज करने के बाद जुमे के दिन दिया गया। बेदिया गांव के करीब दरिया के किनारे जंगल में एक लड़की की लाश मिली। जिला दुमका का मुफस्सिल थाना इलाका पुलिस ने लाश को तहवील में ले लिया। सोमवार की सुबह मुकामी लोगों ने दुमका जिला के मुफस्सिल थाना इलाके के बेदिया गांव के करीब जंगल में एक नौजवान खातून की लाश देखी। पुलिस को एक वीरान मुकाम पर बच्ची की लाश के बारे में इतला दी गई। इतला मिलते ही थाना मुफस्सिल की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश कब्जे में ले ली। जंगल में लाश की इतला जंगल में आग की तरह फैल गई। जायवकू पर लोगों का हुजूम जमा हो गया। पुलिस ने मुकामी लोगों से लड़की की लाश की शनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इस हवाले से मुफस्सिल थाना इंचार्ज उमेश राम ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये कत्ल का मामला है। लाश की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने तमाम मुकामात पर तफ्तीश शुरू कर दी है। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वन थिंग ओनली व्हेन वी हैव टू मच ऑफ समथिंग एल्स। वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पीस ओनली व्हेन वी सी टू मच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ साइलेंस ओनली व्हेन वी हेयर टू मच ऑफ नॉइज। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले please like, share and subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.